तो दोस्तों आज बात करेंगे एक व्यक्ति के बारे में और एक देश के बारे में जिस देश के अंदर वो व्यक्ति रहता है। ये व्यक्ति पॉलिटिकल व्यक्ति है, पॉलिटिक्स इसकी अपनी पहचान है और इसको लेकर ये इतना ज्यादा सक्रिय और एक्टिव रहता था कि जब ये अपने शासन काल में, जब ये सत्ता में था, जब ये पावर में था, तो उस कंट्री के विपरीत जाकर ये काम करता था। वहां के कॉन्स्टिट्यूशन, वहां के संविधान के विपरीत ये जाके काम करता था। और जब इसे सत्ता मिली तो पहली बार इसने कॉन्स्टिट्यूशन को अपने पैर तले रौंदा और वहां की तमाम न्यायपालिका को बिल्कुल जकड़ दिया, ताला मार दिया। ये व्यक्ति वो काम किया जिसको लेकर इतिहास के पन्नों में इसका नाम दर्ज हो गया, हिस्ट्री में इसका नाम दर्ज हो गया। दोस्तों हम बात करेंगे आज उसी व्यक्ति के बारे में। दोस्तों साल था 1990 का और जगह थी पेरू देश। पेरू देश साउथ अमेरिका का एक देश है और पेरू के अंदर पॉलिटिकल क्राइसिस अपने चरम पर थे और वहीं पर एक लीडर का जन्म होता है जिसका नाम था अल्बर्टो फुजिमोरी। अल्बर्टो फुजिमोरी असल में पेशे से प्रोफेसर थे, लेकिन माइंड और आवाज इतनी तेज तर्रार थी कि जब उन्होंने पॉलिटिक्स ज्वाइन किया तब वहां के लोगों को लगने लगा, वहां के आम जनमानस को लगने लगा कि अब तो कोई बदलाव आएगा, क्योंकि एक व्यक्ति ऐसा आ रहा है। और ये अपने मंच से अल्बर्टो कहते थे बार बार कि मैं किसी पॉलिटिकल बैकग्राउंड से नहीं आ रहा हूँ, मेरी इससे दूर दूर तक कोई पहचान नहीं है, आप हमें एक बार मौका दो, आप हमें एक बार चांस दो, हम पेरू कंट्री को बदलेंगे। और पेरू कंट्री की सबसे बड़ी प्राथमिकता जो थी, वहां पर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जो टेररिज्म में इन्वॉल्व थी। और जब ये सत्ता में पहली बार आते हैं 1990 के दौरान, तब ये अपना पहला वार उसी आतंकवादी ग्रुप पर करते हैं और उसके कुछ सदस्यों को ये अपनी एजेंसियों के थ्रू उसको गिरफ्तार करवाते हैं और कुछ लोगों को ऑन द स्पॉट मार दिया जाता है। और वहीं से लेकर पेरू कंट्री के अंदर इनको लेकर अलग से चर्चाएं होने लगी, लोग अलग से बात करने लगे कि एक ऐसा लीडर आया है जिसने बोला था वो उसने किया। और यहीं से अल्बर्टो की पॉलिटिक्स चालू होती है और यहीं से वो करवट बदलती है। दोस्तों अल्बर्टो जो ये काम किए थे उस आतंकवादी संगठन के खिलाफ, अब इसको लेकर अल्बर्टो अलग अलग अपनी पॉलिटिक्स मार्केटिंग करने लगे। अब वो अलग अलग इश्तेहार और टीवी के जरिए लोगों तक पहुंचाना चालू कर दिया, ओवर पूरे पेरू के अंदर फैला दिया गया, इसकी मार्केटिंग की गई अल्बर्टो के द्वारा। यही से इनकी राजनीतिक करवट बदलने लगी। अल्बर्टो अब लगातार आतंकवाद पर बात कर रहे हैं और साथ साथ में वो अनएम्प्लॉयमेंट पे बात कर रहे हैं। जैसे वो बोल रहे हैं जब वो सत्ता में आएंगे तो और फ्रीडम दे देंगे लोगों को और फंडामेंटल राइट्स में कुछ और सुधार करेंगे। वो ऐसी तमाम तरह के मुंगेरी लाल के सपने वो दिखाना चालू कर दिए और समय आ जाता है जब वो एक बार वो सत्ता में आते हैं और जब सत्ता में वो आते हैं तो उसके उलट टोटली काम करते हैं। वो पहली बार जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी रहती है, जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूट रहते हैं, वो सबको पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देते हैं। वो यहाँ तक कि वहाँ के पार्लियामेंट को लॉक कर देते हैं, वहाँ के संसद भवन को पूरी तरीके से भंग कर देते हैं, पूरी तरीके से सारी न्यायपालिका ध्वस्त कर देते हैं। और ये सिर्फ यही तक नहीं रुकते, वो ज्यादातर ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जैसे मिलिट्री हो गई और पुलिस डिपार्टमेंट हो गया, वो सब लोगों को अपने अंडर में कर लेते हैं, अपने फेवर में कर लेते हैं। और यहाँ तक तो ठीक था, और वो ज्यादातर लार्जेस्ट आप मीडिया हाउसेस को अपने अंडर में कर लेते हैं। 90% ऐसी मीडिया हाउसेस हैं जो उनके अधीन और उनके गुणगान करना चालू कर देता है। और तमाम तरह के अदालत के जज हुए जो उनके फेवर में फैसला और जजमेंट देना चालू कर देती है। वो हर वो काम करने लगते हैं जो वहाँ के संविधान के विपरीत रहता है, जो वहाँ के संविधान के खिलाफ रहता है। अपने ही शासन काल में अपने ही राष्ट्रपति रहते हुए अपना तख्ता पलट कर देते हैं, अपने कंट्री का तख्ता पलट कर देते हैं। वो तख्ता इसलिए पलट करते हैं कि वो किसी भी कॉन्स्टिट्यूशनल चीज को नहीं मानते हैं, ना वो संसद भवन को मानते हैं, ना वो न्यायपालिका को मानते हैं, ना वो ऐसे किसी डिपार्टमेंट को मानते हैं, ना किसी इंस्टीट्यूट को केयर करते हैं, ना मानते हैं। दोस्तों 1990 से लेकर 1992 तक उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन और संविधान के अंतर काम किया, लेकिन 1992 से लेकर 1995 तक वो पूरी तरीके से संविधान की और लोकतांत्रिक ढांचे की धज्जियां उड़ा के रख दिए थे। लेकिन जब ये एक टर्म उनका खलास होता है, ये 5 साल का उनका कार्यकाल खत्म होता है, जब अगले 5 साल के लिए वो तैयारी करते हैं, अगले 5 साल के लिए जब 1995 में फिर से चुनाव होता है, तब उन्हें ऐसा लगने लगता है कि अभी तो मैं चुनाव नहीं जीतूंगा, क्योंकि जनता के बीच में उनके प्रति जो आक्रोश था, जो एग्रेशन था, वो साफ दिख रहा था। अब यहाँ पर वो ऐसी एजेंसियों को साथ में लेते हैं, ऐसी एजेंसियों को डराते हैं, धमकाते हैं, उनको लीगली तौर पर, कानूनी तौर पर, जैसे वो जो वोटिंग कराती है, जो इलेक्शन कराती है, ऐसी तमाम ऐसी एजेंसियों को अपने फेवर में करते हैं। और फेवर में नहीं करते, वो कमोबेश मिलाकर 1.7 मिलियन यानी करीब करीब 17 लाख लोगों को वो फेक सिग्नेचर कराकर उनसे मतदान कराते हैं और मतदान कराने के बाद और फिर से एक बार सत्ता की कुर्सी पर बैठ जाते हैं। दोस्तों आप समझ सकते हैं कितना बड़ा स्कैम और कितना बड़ा लेवल पर फ्रॉड हुआ था। ये वो आंकड़े हैं जब उनकी सत्ता हटने के बाद में जब निष्पक्ष तरीके से, फ्री एंड फेयर तरीके से इन्वेस्टिगेशन हुआ,
तब ये आंकड़े आए, और कुछ आंकड़े ऐसे हैं जिनका भी कुछ पता लगता नहीं। लेकिन वोटिंग और मतदान कराने वाली जितनी भी एजेंसी थी वो उस समय दबाव में थी, और दबाव में रहकर वो अल्बर्टो को 1955 में फिर एक बार सत्ता की कुर्सी पर पहुंचा देती है। तो अल्बर्टो का ये दूसरा शासनकाल चालू हो जाता है। अब ये 1990 से लेकर 1995 एक टर्म इसका खत्म हो जाता है, 5 साल का शासनकाल। लेकिन ये फराड और मक्कारी करके 1995 से लेकर 2000 तक ये फिर से राज करने के लिए उस गद्दी पर बैठता है। लेकिन जब इस गद्दी पर ये बैठता है 1995 से लेकर 2000 तक, तब इस बीच में जो भी बचा कुचा था वो पूरी तरीके से रौंद देता है, पूरी तरीके से और दमनकारी रवैया अपनाता है। और दोस्तों इन 5 सालों के अंदर ये अपने आप को इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है मानो ये किसी डेमोक्रेसी का और किसी पेरू कंट्री का ये नेता नहीं, ये लीडर नहीं, बल्कि ये किसी सल्तनत का एक राजा है। अपोजिशन लीडर तमाम तरह के एलिगेशन लगाते थे इसके ऊपर, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। एलिगेशन पे एलिगेशन लगाते थे कि ये फ्रॉड करके जीता है, ये मक्कारी करके जीता है, ये एजेंसियों को मैनिपुलेट करके जीता है, ये फ्रॉड करके जीता है, लेकिन कोई भी सुनने वाला नहीं था। लेकिन साल आ जाता है 2000 का, जब इसका 10 साल का कार्यकाल समाप्त होता है। दोस्तों ये पेरू के अंदर इनका अपना कॉन्स्टिट्यूशनल एक राइट है और इनको एक कॉन्स्टिट्यूशनल एक अधिकार है, सिर्फ 10 साल तक एक व्यक्ति कुर्सी पर बैठ सकता है, 10 साल तक वो राज कर सकता है। जैसे अमेरिका के अंदर सिर्फ 2 ही टर्म राष्ट्रपति रह सकते हैं, 2 टर्म के बाद वहां पर तीसरी बार किसी को मौका नहीं मिलता। यही सेम शासन, यही सेम संविधान, यही सेम कॉन्स्टिट्यूशन यहाँ पेरू के अंदर लगता है। लेकिन जब अल्बर्टो को इस चीज की खबर मिलती है कि 10 साल का हमारा शासनकाल खत्म होने वाला है, अब वहां पर वहां की कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, वहां के संविधान के अंदर संशोधन करता है और ऐसी बिल लेकर पास करता है कि उसको तीसरे बार के लिए मौका दिया जाए, और वो तीसरी बार भी खड़े होने के लिए इच्छुक हो जाता है। लेकिन कहानी यही से बिगड़ती है। पेरू के अंदर लोग बहुत ज्यादा ही दुखदायक हो गए थे, बहुत ज्यादा ही पीड़ादायक हो गए थे। लोग इससे इस तरीके से ऊब गए थे कि इसको हटाना चाहते थे, चाहे वो गवर्नमेंट में रहने वाले लोग हों, चाहे वो एजेंसीज के लोग हैं, चाहे कोई आम जनता लोग हो। अब धीरे धीरे इसके ऊपर शिकंजा कसना चालू हो गया था, लेकिन इसको कहीं से इनपुट मिलती है और ये पेरू कंट्री छोड़कर जापान भाग जाता है। जब जापान के अंदर जाता है तो वहां पर इसलिए इसको सेफ्टी और सिक्योरिटी दी जाती है कि असल में ओरिजिनली इसके माता पिता जापान के थे, इसलिए जापान गवर्नमेंट इसको पूरी तरीके से सेफ्टी और सिक्योरिटी देती है। लेकिन कुछ दिन वहां पर ठहरता है, लेकिन जापान से किसी कारणवश ये चिल में चला आता है और चिल के अंदर चिल की गवर्नमेंट इसे गिरफ्तार कर देती है, और गिरफ्तार करने के बाद में ये पेरू को हैंड ओवर कर देती है। दोस्तों जब अल्बर्टो को चिली से जब पेरू के अंदर लाया गया, तब इसका वो काला चिट्ठा खोला गया, इसके काले करतूतों का पन्ना खुलता चला गया, और इसके ऊपर फ्री एंड फेयर होकर तमाम तरह की टीमें और तमाम तरह की वो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज इसके ऊपर जांच पड़ताल करना चालू कर दिया। आप समझ सकते हैं जब इसके ऊपर जांच और पड़ताल चालू हुई तो आप समझें कि कम बेस मिलाकर 50 ऐसे मुकदमे इसके ऊपर रजिस्टर हुए, और इसने वो सारी चीजें कबूली और उसके तमाम तरह के एविडेंस उस गवर्नमेंट के पास मौजूद थे जो उस समय पेरू कंट्री के ऊपर रन कर रही थी। अल्बर्टो के ऊपर धोखाधड़ी के आरोप थे, अल्बर्टो के ऊपर जो सरकारी धन है उसका मिसयूज किया गया, मीडिया समेत तो तमाम तरह की गवर्नमेंटल एजेंसी थी उनको मैनिपुलेट किया गया, उनको बहकाया गया, उनको अपने अंडर किया गया, और जनता के ऊपर क्रूरता की गई, जनता के ऊपर आक्रमण होकर शासन किया गया। ऐसे मिला जुला कर इसके ऊपर कई ऐसे आरोप थे कि वहाँ की पार्लियामेंट को इसने लॉक किया, वहाँ की जितनी भी अदालतें थी, जितने भी कोर्ट थे, इसको उसने बंद किया और जज को खरीदे, और वो तमाम तरह की ऐसी एजेंसीज थी, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हुआ, उन लोगों के आरोप थे कि उन लोगों से फ्रॉड करके इसने चुनाव जीता, उनके ऊपर शासन किया। ऐसे कमों बेस मिलाकर इसके ऊपर 50 से ज्यादा आरोप लगे, उसमें से बहुत से आरोप जो थे जो सिद्ध साबित हुए, और इसे 25 साल के लिए पेरू की एक अदालत ने इसे जेल में रहने के लिए सजा सुनाती है। दोस्तों एक कहानी है उस सरफिरे की जो आतंकवाद के नाम पर, नेशनलिज्म के नाम पर और अनएम्प्लॉयमेंट के नाम पर, बेरोजगारी के नाम पर, ऐसी तमाम ऐसे मुद्दे हैं जिसके नाम पर इसने सत्ता में आया, लेकिन उसके इतर ये जाकर काम करने लगा और लोगों को ब्रेन वॉश किया, मिसयूज किया, मिसगाइड किया। दोस्तों ये कहानी है अल्बर्टो की और ये कहानी है पेरू की। दोस्तों होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।